चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। हेलो एवरीवन। तो ये है हमारी कोपा थ्योरी की 11वीं क्लास और टॉपिक हमारा वही है जो पिछले क्लास में टॉपिक था, जावा स्क्रिप्ट एंड क्रिएटिंग वेब पेज। ठीक है, ये होगा हमारा टॉपिक और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, निमी बेस्ड हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन निमी बेस्ड हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके आईटीआई एग्ज़ाम में निमी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक का, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है इस टॉपिक का और क्लास हमारी है 11 और बहुत ही अच्छे से करेंगे हम अपनी क्लास और क्वेश्चंस को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि पिछली क्लास में क्या हुआ था कि मैं बहुत जल्दी मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन लास्ट के जल्दी पढ़े थे क्योंकि मेरी जो लैपटॉप की बैटरी थी ना वो डाउन हो गई थी। लेकिन आज की क्लास में ऐसा नहीं होगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होगी, आप लोगों को भी आंसर देने का मौका मिलेगा। एक्चुअली बात यह है कि ये लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप जब भाई से फ्री होता है ना तब मेरे पास आता है, तब मैं लेती हूँ, तो इतना ध्यान नहीं रहता है कि वो लैपटॉप चार्ज है कि नहीं है, बस अपने काम में लग जाती हूँ। तो इस वजह से कल थोड़ा हो गया था, लेकिन अब मैं ध्यान दिया करूँगी अपने लैपटॉप को चार्ज करने में। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन नहीं, पहला नहीं है, इस क्लास का पहला है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है उसका है 21 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले के 20 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। 21 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म? जिन्होंने भी फुल फॉर्म की क्लास देखी है वो आंसर डेफिनेटली दे देंगे इस क्वेश्चन का। बॉम्ब का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बॉम्ब? बॉम्ब स्टैंड्स फॉर, इस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो शब्द यूज़ किया गया है फुल फॉर्म, बॉम्ब का पूर्ण रूप क्या है? बॉम्ब का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। बॉम्ब का फुल फॉर्म होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल होता है बॉम्ब का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीओसी? टीओसी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीओसी का पूर्ण रूप क्या होता है? टेक्स्ट ऑफ कंटेंट, टाइम ऑफ कैलकुलेशन, टेबल ऑफ कंटेंट या फिर टर्मिनेटर ऑफ कंटेंट? टीओसी का पूर्ण रूप सही है, क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट। क्या हो जाएगा? टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण कौन सा है? कोई भी काम हो उसको सबसे पहले हम उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ W3C इन डॉम? डॉम में W3C का संक्षिप्त नाम क्या है? अब इस W3C को मैं और संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। W3 यानी कि 3 बार W। ठीक है, जैसे कि आपको ऑप्शन देख के ही पता चल रहा होगा। WWWC का संक्षिप्त नाम क्या है? W3C का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका संक्षिप्त नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन बी क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद आया है कि जावा स्क्रिप्ट के डेवलपर्स कौन है? डेवलपर कौन है जावा स्क्रिप्ट के? आपको कमेंट करके बताना है। पिछले क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ चुके हैं। जावा स्क्रिप्ट के डेवलपर कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है, जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्या होता है? ग्राहक पक्ष सत्यापन। ग्राहक पक्ष सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ रनिंग जावा स्क्रिप्ट कोड? जावा स्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? इनमें से जावा स्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो जावा स्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए ब्राउज़र जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ब्राउज़र। इसको इस तरीके से अगर हिंदी की बात करूँ तो ब्राउज़र इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इनेबल्स द होस्टिंग प्रोवाइड टू मैनेज मल्टीपल डोमेन ऑन अ सिंगल सर्वर? कौन सा एक होस्टिंग प्रदाताओं को एक सर्वर पर कोई डोमेन बनाने में सक्षम बनाता है? कौन है जो होस्टिंग प्रदाताओं को एक सर्वर पर कई डोमेन बनाने में सक्षम बनाता है? कई डोमेन बनाने में सक्षम बनाता है, तो वो कौन है? वो है नेटवर्क सर्वर। कौन है? नेटवर्क सर्वर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? किसके लिए? असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? तो वो चिन्ह है इज इक्वल टू। क्या है? इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट रिटर्न द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? तो वो डेटा प्रकार है बूलियन। क्या है? बूलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक बोथ वैल्यू एंड टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में वैल्यू और प्रकार दोनों की जांच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट में वैल्यू और प्रकार दोनों की जांच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो वो ऑपरेटर कौन सा है? वो है ट्रिपल इज इक्वल टू। ऑप्शन डी, ट्रिपल इज इक्वल टू। आई नो ये क्वेश्चन आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ होंगे, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इनको एक दो बार देखोगे, पढ़ोगे अच्छे से, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएंगे। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर आधी अधूरी देख रहे हैं क्लासेस, मैं उनको पहले ही बोल दे रही हूँ कि आप लोग क्लास ज्वाइन ना करें। ठीक है, क्लास आप लोग ना ज्वाइन करें, आप लोग पढ़िए जैसे आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। लेकिन अगर आप आधी अधूरी क्लास देखते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक भी क्वेश्चन ना पढ़ें इस क्लास से। ज़्यादा क्लासेस नहीं है आप लोगों की, 20 से 22 क्लासेस आप लोगों की होनी है, और इतनी क्लासेस आप नहीं पढ़ पाओगे तो आप क्या ही कर पाओगे? कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप इतनी क्लासेस 20-22 क्लासेस है, उसमें भी मैं 20-20 क्वेश्चन कराती हूँ। ऐसा नहीं कि आधा आधे घंटे की आप लोगों की क्लास है, 15 से 20 मिनट की आप लोगों की क्लास होती है। ज़्यादा क्लासेस नहीं होती है, ज़्यादा टाइम नहीं होगा आप लोगों का, ना ज़्यादा टाइम की क्लासेस होंगी और ना ही ज़्यादा क्लासेस होंगी। 20 से 22 क्लासेस होंगी और इतने ही मिनट की आप लोगों की क्लासेस मोस्टली होती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई आप पे बोझ नहीं डाल रहे हैं कि एकदम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, एकदम से 50-50 क्वेश्चन। ऐसा नहीं हो। 50-50 क्वेश्चन हम कब क्या करेंगे पता है? 50 क्वेश्चन हम करेंगे अपने रिवीजन में। जब हमारा रिवीजन होगा तब आप लोग आंसर भी दे पाएंगे इन क्वेश्चंस का, अपनी तैयारी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू ए इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक्स 5। कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर ए इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक्स 5 के बराबर है? तो वो कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है जो ए इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक्स 5 के बराबर है? तो वो असाइनमेंट है, वो है कौन सा? सी, ए एस्ट्रिक्स इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंगल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट लाइन फीड जावा स्क्रिप्ट। कौन सा सिंगल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस जावा स्क्रिप्ट में लाइन फीड का प्रतिनिधित्व करता है? लाइन फीड का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो कौन सा सिंगल कैरेक्टर है जो लाइन फीड का प्रतिनिधित्व करता है? वो है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो जितनी भी क्लास हो रही है ना उनको आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत है, अटेंड करने की ज़रूरत है। भले ही आप अभी ना देख पा रहे हो, बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी, आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासेस। आपको होम चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट पर जाना है, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, किस नाम से हैं? इस नाम से हैं, देखिए, क्योंकि इसमें 2-3 प्लेलिस्ट डली हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से आपको बता दे रहे हैं। आईडी कोपा थ्योरी, हाँ इस तरीके से आईडी कोपा थ्योरी क्लासेस 2023, इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट पर लिखा हुआ मिलेगा। वो प्लेलिस्ट पर आपको ये न्यू क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनिशियलाइजेशन पार्ट इन फॉर लूप। आरंभिक भाग का उद्देश्य फॉर लूप के लिए क्या है? आरंभिक भाग का उद्देश्य फॉर के लिए क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है इनिशियलेट द वेरिएबल, वेरिएबल आरंभ करना, वेरिएबल आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट स्पेसिफाइज द कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। यदि कोई केस मैच ना हो तो कौन सा कीवर्ड सर्च स्टेटमेंट में कोड निर्देशित करता है? सर्च स्टेटमेंट में कोड निर्दिष्ट करता है या फिर निर्देशित करता है, तो वो कौन सा है? वो है डिफॉल्ट, ऑप्शन सी, यदि कोई केस मैच ना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड एरर्स इन जावा स्क्रिप्ट।
त्रुटियों के लिए कोड के एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? त्रुटियों के लिए कोड के एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो वो कथन है ट्राई। कौन सा कथन है? ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू हैंडल द एरर्स? त्रुटियों को हैंडल करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो त्रुटियों को हैंडल करने के लिए जो कथन यूज होता है वो है कैच। ऑप्शन बी कैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट कस्टम एरर्स इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में कस्टम त्रुटि बनाने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? कस्टम त्रुटि बनाने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो वो कथन है थ्रो। ऑप्शन सी थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सिक्यूट कोड आफ्टर ट्राई एंड कैच? ट्राई और कैच के बाद कोड को निष्पादित करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? देखिए आप लोग कमेंट करते हो तो ऐसा ना समझिए कि मैं कमेंट नहीं देखती हूँ, मैं कमेंट देखती हूँ, ठीक है, कमेंट आप लोगों के देखती हूँ, है ना। क्या पूछ रहे? ट्राई और कैच के बाद कोड को निष्पादित करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो वो कथन है फाइनली। ऑप्शन ए फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरर इंडिकेट्स दैट द नंबर इज आउटसाइड द रेंज ऑफ लीगल वैल्यूज? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि संख्या लीगल वैल्यूज की सीमा से बाहर है? तो वो कौन सी त्रुटि है जो इंगित करती है कि संख्या जो है वो लीगल वैल्यूज की सीमा से बाहर है? तो वो है रेंज एरर। रेंज एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरर इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल यूज्ड इज नॉट डिक्लेयर्ड? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि उपयोग किया गया वेरिएबल घोषित नहीं किया गया है? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि उपयोग किया गया वेरिएबल घोषित नहीं किया गया है? तो वो वेरिएबल है रेफरेंस एरर। ऑप्शन सी रेफरेंस एरर। और अगली क्लास, चले अगली क्लास के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरा पता बहुत मन करता है कि मैं कोई ऐसी एक वीडियो बनाऊं और उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने किस तरीके से क्या बोलते हैं ITI करी है, क्या मेरा पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में मन करता है कि मैं बनाऊं एक वीडियो, बट क्लासेस की वजह से नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन ऐसा मतलब अच्छा लगता है कि हम अपने जैसे पुराने दिन याद करें कि कैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी थी। मैं तो जब मेरी पुरानी दोस्त मुझे मिलती हैं तो मैं तो बहुत बातें करती हूँ उनसे। फ़िलहाल तो मेरी अभी एक भी फ्रेंड कांटेक्ट में नहीं है, एक दो हैं बस, उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाती है मेरी। तो बस आप लोग ही मेरे एक तरीके से दोस्त बन गए हो, आप लोग ही हो। मेरी यूट्यूब फैमिली है, बन गई है मेरी यूट्यूब फैमिली, काफ़ी बड़ी बन गई है। 3-3.5 ऑलमोस्ट 4,000 होने वाली है। तो आई थिंक मेरे पास सबसे ज़्यादा दोस्त हैं एक तरीके से बोला जाए तो। इस वजह से चलिए कोई बात नहीं, मैं कभी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। वैसे मैंने आपको बुक रिव्यू का बताया था, बुक रिव्यू के बारे में, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी अपने बारे में। ऑलमोस्ट आपको पता चलेगा, मेरा एक्सपीरियंस मैंने उसमें शेयर किया है कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख सकते हो, ठीक है। और इसको मैं लास्ट में डाल दूँगी, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ठीक है। और अपनी क्लास होगी 12th और टॉपिक हमारा वही रहने वाला है, जावा स्क्रिप्ट एंड क्रिएटिंग वेब पेज। और इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा पार्ट 3 हो, ठीक है, पार्ट 3 होगा हमारा ये। और प्लेलिस्ट और आपकी नहीं, मेरी जो बुक रिव्यू की क्लास है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट पर पहले जाइएगा, देखो मेरी क्लास वो बाद में देख लेना, वो बुक रिव्यू वाली वीडियो बाद में देख लेना। सबसे पहले आप, अगर आपकी एक भी क्लास छूटी है तो आप उनको पहले पूरा कीजिए, सारी की सारी जो पेंडिंग क्लास है उनको पहले पूरा कीजिए, बाद में वो मेरी बुक रिव्यू वाली क्लास देख लीजिएगा।